नमस्कार, मैं सागर पटेल जीव वास्तु एक्सपर्ट। आज हम एक घर का जो है वो निरीक्षण करने आए हैं। हालांकि वो हमारे रिलेटिव नोन है, सो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग इन देयर रूटीन लाइफ। सो जस्ट एज ए कैजुअल अप्रोच दे अप्रोच अस एंड हमें बुलाया। एंड जब हम यहाँ पे आए तो कुछ प्रिडिक्शंस करके आए थे हमारे स्वर के माध्यम से। और हालांकि हमने इन लोगों का कभी ना घर देखा था, ना कभी उनकी कुंडली देखी थी, बट स्टिल वी इमेजिनेट एज ए इंट्यूशनल लेवल हमने इनका जो है वो प्रिडिक्ट किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एंड प्रॉब्लम के हिसाब से हमने कुछ आइडेंटिफाई किया। तो पहले हम घर के जो वास्तु दोष है वो हम देखेंगे, उसकी हम क्या उनको रेमेडी देंगे, छोटी छोटी रेमेडी, बिकॉज आज घर बहुत मेहनत से बनता है और जो वो पैसा लगता है उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो वी नो दैट वी हैव दैट एक्सपर्टीज दैट हाउ वी कैन चेंज दैट ऑरा ऑफ द हाउस। वो वास्तु दोष को कैसे हमको चेंज करना है वो हम करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हमने एक प्लैनेट को प्रिडिक्ट किया था, दैट वाज अ जुपिटर, दैट वाज कॉजिंग टू हर डॉटर कि डॉटर को परेशानी पढ़ाई में आ गई बिकॉज सी इज़ गोइंग फॉर द हायर स्टडीज़। जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये जो है वो द्वार है हमारा नॉर्थ ईस्ट का। तो सबसे पहले जो द्वार है वो। सेकेंड पॉइंट मैं पूरा कवर करते चलूँगा। सेकेंड पॉइंट इज़ वी आस्क्ड द पर्सन, मेनली द फीमेल, कि माइग्रेन किसे रहता है। तो फीमेल टोल्ड दैट कि माइग्रेन मुझे रहता है। अब माइग्रेन की जो सबसे बड़ी समस्या है मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, आप भी समझना कि माइग्रेन जो है वो है आपका यहाँ पे जो सेंटर में आपने जो सेंटर में जो है यहाँ पे कील ठोकी हुई है। द कील जो मेन डोर पे आती है वो क्या आती है, कील आती है हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अंदर हमने क्या किया है वो कील ठोक दी है। तो ये माइग्रेन का जो इशू है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमको इस कील को निकालना है। जब तक ये कील रहेगी माइग्रेन का इशू रहेगा ही रहेगा। आप मैडम से पूछ सकते हो कि क्या मैडम आपको माइग्रेन का इशू है? हाँ है। राइट। सो तो ये हमने पूछा, हमने घर नहीं देखा था, बट देयर वाज अ प्रेडिक्शन कि ये चीज़ हो सकती है उनकी उस हिसाब से। सेकेंड थिंग, हमने यहाँ पे आप देखोगे कि इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए, अब लोग अगर दूसरा कोई वास्तुविद होता, मॉडर्न साइंस का होता, तो उनको बोलते कोई पट्टी लगाओ या फिर द्वार भेद है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो डोर के सामने डोर आ रहा है तो दैट इज़ अ द्वार भेद। तो ये बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा। बट हमने यहाँ पे क्या किया, एक यंत्र की मदद से हमने इस डोर को नलीफाई किया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यंत्र लगाया हुआ है। साथ साथ में सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे एक छोटा सा अष्ट धातु का ब्रास बेल जो है, ब्रास बेल लगाया है। क्यों? जो भी पर्सन यहाँ पे आएगा, जब ब्रास को यानी उसके ऑरा को वो क्लीन कर देगा, कोई भी थॉट लेके अगर घर के अंदर आता है तो वो थॉट यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश होगा। तो हम ये जाने हमने कि फर्स्ट हमने जो है वो क्या किया। अब दूसरी चीज़, हमने यही नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे को क्या किया, हमने यहाँ पे छोटा सा धूप का लैंप जलाया। इस धूप का जो लैंप है वो भी क्या करेगी, यहाँ की जो नेगेटिविटी है, यहाँ के ऑरा को एम्पलीफाई करेगी और ये नेगेटिविटी को यहाँ पे दोष को नलीफाई करेगी। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। नाउ सबसे पहले जब हम घर में प्रवेश हुए तब हमको पता ये चला कि घर में प्रॉब्लम क्या हो सकता है। मुझे इंट्यूशन आया, मैंने बताया कि यहाँ पे जो है एक तो फायर डिस्टर्ब है। तब तक हमने ये नहीं पूछा था कि इनको क्या इशू है। वी रोट इन द पेपर कि फायर डिस्टर्ब है, साथ में वाटर एलिमेंट भी डिस्टर्ब है, बाकी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या हम इनसे ही जानेंगे, फिर हम कोरिलेट करेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आप बताइए कि जब हमने आपको बताया था कि फायर का डिस्टर्बेंस है, हाँ। तो क्या घर में कलेश बनता रहता है? जी। छोटी छोटी बातों में एग्रेशन आ जाना। यानी मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से एग्रेसिव हो जाती है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये ठीक बात में बोल रही हूँ, बट एक्चुअली में पता नहीं, वो समहाउ कहीं ना कहीं से उनको एग्रेशन आ ही जाता है। तो एक हुई बात एग्रेशन की। सेकेंड, वाटर एलिमेंट डैमेज है। हमने ये प्रिडिक्ट किया कि वाटर डैमेज होगा यहाँ पे, और वाटर से ये पता चला कि इनको जो है फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, जॉब में जो है प्रॉब्लम आते हैं,
और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है वो हमने देखी उनके प्लांटरी पोजीशन से। अब ये दो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे जो खड़े हैं ये नॉर्थ वाला पोर्शन है। हालांकि यहाँ की अगर आप एनर्जी चेक करो तो यहाँ की जो एनर्जी है दैट इज़ गुड, बट यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम क्या किया अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रिडिक्शन आता है और किस तरह से आता है। यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रह स्वामी की कुंडली है, बुध बैठा है अष्टम भाव में और वो भी बैठा है नीच का होके। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, आप यहाँ पे देखोगे एक इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई, बहुत अच्छी तस्वीर लगी है, बट अगर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, पानी के जो भाग है उसको विभाग में डाल दिया, यानी उसको ब्रेक कर दिया। दैट इज़ एन इंटीरियर, देखने से बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बट यहाँ पे क्या किया, ये जलाशय जो यहाँ पे मछलियाँ है, हालांकि मछलियों की कोई भी पोर्ट्रेट पेंटिंग घर में हम नहीं रखते, ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको पानी के अंदर कैद कर दिया और साथ साथ में पानी का जो आपका ग्लास है वो फूटा हुआ है, दैट मीन्स इट हैज 2 डेविएशंस। तीसरी चीज़, मर्क्यूरी ऑलरेडी डैमेज है इनका, बट इन्होंने लगाया साउथ की वॉल पे, तो साउथ की वॉल पे और प्रॉब्लम कर दिया। तो ये आता है कॉम्बिनेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि इनका बुध डैमेज है, बुध होता है पानी की दिशा नॉर्थ में और नॉर्थ इनका डैमेज कर दिया इन्होंने। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो मैंने फायर का प्रेडिक्शन किया था तो वो हमने स्वर के हिसाब से किया था, बट किस तरह से अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक रूम में देखेंगे तो ये रूम में यहाँ पे लगाया है इन्होंने साउथ की वॉल पे मिरर। ये साउथ की वॉल पे जो मिरर है वो क्या करेगा, आग के अंदर पानी डाल देगा। अब रही बात बच्ची के पढ़ने की समस्या, बच्ची अच्छा पढ़ लेती है, 3-3 बजे तक पढ़ती है, वो प्रॉब्लम क्या आता है, नॉर्थ फेसिंग करके बैठे वो भी बहुत अच्छा है, बट अगर आप देखोगे इनकी स्टडीज हो रही है साउथ साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में, और पूरा जो इंटीरियर किया है उन्होंने वो किया है रेड कलर का। दैट मीन्स कि जो भी पढ़ेंगे वो उनकी पढ़ाई जो है वो जल जाएगी, तो उनका जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। अब भैया जी बताएंगे हमें कि भैया जी बताओ कि बेटियां क्या पढ़ रही है। बेटी अभी 11th साइंस के अंदर है। हाँ। और उसके साथ साथ वो सेट की भी प्रिपरेशन कर रही है। बट जो आपने बताया उस तरीके से ऐसा ही हो रहा है कि उनकी जब भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, बट समहाउ उसके मार्क्स जो एक्सपेक्टेड थे वो आते नहीं। हाँ, तो ये काम करता है। तो हमने इनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे ना पढ़ते हुए आप या तो साउथ वेस्ट में पढ़ने के लिए बैठिए नॉर्थ फेसिंग, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं नॉर्थ फेसिंग। दूसरी चीज़, यदि यहीं पे ऑप्शन है इनका तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इनके इंटीरियर के कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिस्ता कलर लगा सकते हो या फिर आइवरी कलर का इंटीरियर कर सकते हो, तो इससे इनका जो है दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। अब तीसरी चीज़, वापस ग्रह कलेश की बात, कलेश होना क्यों होना। अब हम आते हैं सीधा मुद्दा किचन पे। किचन जो है हमारा ये ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मस्थान से ये NW के तरफ जा रहा है। अब किचन जो है वही पूरा कार्य करता है अग्नि का, और अग्नि हमने कर दी है डैमेज क्योंकि हमने लगा दिया यहाँ पे ब्लैक पत्थर। अब तोड़ तो सकते नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ अलग प्रयोग किया अयादी शास्त्र का, कि कैलकुलेशन से हम इस फायर को किस तरह से बैलेंस करें। तो अयादी शास्त्र के हिसाब से हम इन्हें कुछ कैलकुलेशंस देंगे और वो आय वास्तु के हिसाब से यहाँ पे जो है एक स्टोन दूसरा कट करके इसके ऊपर प्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ की जो एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, नलीफाई, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको नलीफाई करेंगे और फायर को हम यहाँ पे कर देंगे बैलेंस। हालांकि ये जगह हमारी गलत है, और साथ में यहाँ पे और एक हम यंत्र अंकित करेंगे कि ये यंत्र से इनकी फायर जो है वो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम इनका जो एस्ट्रो वास्तु इंटीरियर और एनर्जी किस तरह से हम चीज़ों को कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं, उस कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे भाई साहब को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आने वाले 45 डेज के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे और उस रिजल्ट का इनको बेनिफिट मिलेगा। हर हर महादेव।